राम रतन ने पूछा। काकी, लोकतंत्र में राजनीतिक दल क्या काम करते हैं? अरे राम रतन, किसी भी विशाल समाज में लोग व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते, परंतु दूसरों से मिलकर यह संभव हो सकता है। यही काम राजनीतिक दल करते हैं। राजनीतिक दल राजनीतिक पद एवं प्रभाव पाने के उद्देश्य से समान विचार रखने वालों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसके अलावा चुनाव के समय ये राजनीतिक दल अपने अपने विचार, कार्यक्रमों एवं नीतियों को लोगों के समक्ष रखते हैं, जिससे लोगों को सही प्रतिनिधियों को चुनने में मदद मिलती है। जिस दल के सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि चुने जाते हैं वही दल सरकार बनाता है और बाकी राजनीतिक दल विपक्षी दल के रूप में कार्य करते हैं। ये विपक्षी दल सरकार को अपनी मनमानी करने से रोकते हैं। श्रीमान, इस व्यक्ति के विरुद्ध चोरी या गैर कानूनी आरोप है, इसलिए हमें इसे अपनी पार्टी में शामिल करने से पहले इसकी जांच कर लेनी चाहिए। ये पार्टी का कार्यालय है और यहाँ वार्तालाप हो रहा है कि भाई इसके में ये इसने जो भी चोरी करी है और गैर कानूनी काम किया, ये आरोप है, तो हमें इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए कि इसको हमें शामिल करना है या नहीं करना है। बातचीत होती कार्यालय में सब कुछ। अच्छा काकी, बताइए, इन दलों की भी चौपाल जरूर लगती होगी? राम रतन ने उत्सुकतावश पूछा। हाँ भाई हाँ, काकी हंसते हुए बोली। इन सारे दलों के चुने हुए प्रतिनिधि नई दिल्ली स्थित संसद, जिसको पार्लियामेंट बोलते हैं इंग्लिश में, नामक भवन में बैठते हैं। संसद भवन में बैठते हैं लोग। भारतीय लोकतंत्र में संसद लोगों की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। ये प्रतिनिधि संसद के माध्यम से सरकार को लोगों के विचारों से अवगत कराते हैं। सरकार अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कोई भी सरकार संसद के माध्यम से ही देश का शासन चलाती है। तो काकी, हमारे गांव के तालाब की सफाई करवाने के लिए क्या हमें नई दिल्ली जाना पड़ेगा? अरे नहीं सोहन, इसके लिए तुम मुझसे या स्थानीय विकास अधिकारी से कह सकते हो। लोकतंत्र में स्थानीय शासन बहुत आवश्यक है। इससे सार्वजनिक जीवन में निर्णय की प्रक्रिया में भाग लेने के अवसर बढ़ जाते हैं और लोगों की सीधी भागीदारी होती है। पर काकी, अगर सरकार तुम्हारे कार्यों में हस्तक्षेप करे तो? रहीम ने पूछा। भारतीय लोकतंत्र में प्रत्येक भारतीय नागरिक को कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं, जैसे नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार। यही मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, लोकतंत्र का दूसरा आधार है। राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार विशेषतया ऐसे अधिकार हैं जिनके अनुसार राज्य व्यक्तियों तथा समूहों के कार्यों में हस्तक्षेप न करने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकतांत्रिक शासन में सभी लोगों को विचार अभिव्यक्ति, संगठन बनाने, सम्मेलन करने, कहीं भी आने जाने एवं कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता होती है। संविधान में भारतीय नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, परंतु वह न्यायालय और संसद की अवमानना या मानहानि नहीं कर सकता है। यदि सरकार जनता की बात नहीं सुनती तो जनता उसका विरोध सभाओं, प्रदर्शनों, जुलूसों तथा आंदोलनों द्वारा कर सकती है, किंतु ये आंदोलन पूर्णतया शांतिपूर्ण होने चाहिए। कुछ लोग विरोध प्रदर्शन करने पर सार्वजनिक संपत्तियों तथा बसों, रेलगाड़ियों को तोड़फोड़ कर, आग लगाकर तथा ऐतिहासिक इमारतों को क्षति पहुंचाते हैं तथा महापुरुषों की मूर्तियों पर पोस्टर चिपकाते हैं। तो आपको क्या लगता है, जो लोग ऐसा करते हैं वो सही करते हैं? सूचना के अधिकार के मुख्य बिंदु। सूचना का अधिकार भारत, जम्मू कश्मीर को छोड़कर में अक्टूबर 2005 में लागू किया गया। इसके अंतर्गत जनता को यह जानने का अधिकार है कि सरकार एवं उससे संबंधित संस्थाएं सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं या नहीं। जनता को केंद्र, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार के निर्णय एवं नीतियों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। सामान्य जनता, मीडिया, स्वयंसेवी संगठनों एवं पंचायती राज के प्रतिनिधियों को मांगी गई सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। सूचना प्राप्ति के लिए शुल्क तथा समय सीमा निर्धारित की गई है। काकी, यदि कोई हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो हम क्या करेंगे? शबनम ने पूछा। काकी, यदि कोई हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो हम क्या करेंगे? इस पर काकी ने उत्तर दिया, नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता एवं अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व न्यायपालिका पर होता है। जनता को समान न्याय दिलाने हेतु न्यायपालिका को सरकार के दबाव और नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र का तीसरा महत्वपूर्ण आधार है। राम रतन ने तभी अचानक पूछा, अच्छा काकी,
मीडिया या संचार माध्यम के बारे में प्रायः सुनने को मिलता है। ये क्या है? काकी बोली। तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। कल तुमने टेलीविजन पर देखा होगा भारत ने क्रिकेट मैच कितना अच्छा खेला। मैच जीतने पर गांव वालों ने खुशी में पटाखे भी छुड़ाए थे। रामरतन ने कहा, हाँ काकी, खेतों पर काम करते समय मैं भी रेडियो से मैच के बारे में सुन रहा था। काकी ने कहा, यही रेडियो, टेलीविजन, अखबार, पत्र, पत्रिकाएं, बैनर एवं पोस्टर संचार माध्यम या मीडिया हैं, जिनके माध्यम से हम सूचनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। एक बात और, सरकार अपनी नीतियों और कार्यों के लिए जनता का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करती है। ये संचार माध्यम स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ये न केवल शासन की नीतियों का प्रचार करते हैं, बल्कि शासन के काम की जांच पड़ताल भी करते हैं, जनता को सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं तथा सभी प्रकार के विचारों का आदान प्रदान करने का साधन बनते हैं। वे शासन तक जन भावना पहुंचाने तथा शासन पर सार्वजनिक दबाव का माध्यम भी होते हैं। अतः मीडिया लोकतंत्र का चौथा आधार है। मीडिया लैटिन भाषा के मीडियम शब्द का बहुवचन है, जिसका अर्थ है माध्यम। जब कोई सूचना देश विदेश के जन समूह तक संचार माध्यमों द्वारा पहुंचती है, उसे संचार माध्यम या मीडिया कहते हैं। कुछ वर्ष पहले की बात है कि जमालपुर गांव में गुरहू काका को कई महीने की पेंशन नहीं मिली। उन्होंने शहर जाकर अखबारों में यह खबर छपवाई। खबर पढ़कर पेंशन विभाग में खलबली मच गई। जांच करने पर विभाग के लोगों को गलती मालूम हुई। नतीजा यह हुआ कि काका को विभाग से पत्र मिला कि वे अपनी बकाया पेंशन विभाग में आकर तत्काल प्राप्त कर लें। देखा कैसे मीडिया के द्वारा प्रशासन तंत्र में जवाबदेही लाई गई। यदि शासन जनमत की इच्छा की लगातार अवहेलना करता है तो अगले चुनाव में उन लोगों को जनता दोबारा नहीं चुनेगी, किन्हीं और लोगों को वोट देकर विजयी बनाएगी। यही जन प्रतिनिधियों में जवाबदेही लाने का तरीका है। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे का अगली वीडियो में पढ़ेंगे।